नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ग्रेड का जो पीजी वाला पोर्शन है उसके बारे में बात करेंगे आज और अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इस बार जब आपने पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि बच्चों पीजी का पोर्शन कुछ बढ़ा के पूछा गया था, ठीक है। और अगर पीजी का पोर्शन बढ़ाया गया था तो आप ये मान के चलें कि आने वाले टाइम में उसको और भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो कुछ बच्चे हैं जो पीजी वाले पोर्शन को स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पीजी के क्वेश्चन जो हैं वो सीधे सीधे उठ के आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड होते हैं या फिर कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो अपन उनको छोड़े नहीं, क्योंकि 11th-12th वाला पोर्शन है या बीएससी वाले में कई बार डीपली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो अपन वहां पे कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो इधर वाला पोर्शन अपन अगर पढ़ के जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये अपने लिए यूजफुल हो सकता है अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो ये इसके शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ में अगर बनाते हैं तो इस पोर्शन को आप अच्छे से साथ में कवर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था आपको कि सप्ताह में 3 दिन आपका पीजी वाला पोर्शन रखा जाएगा, तो इससे अपन साथ साथ में कवर कर लेंगे कि जैसे अपना सिलेबस साथ में कवर होगा इधर पीजी वाला पोर्शन भी अपना साथ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे अब आप खुद को दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मान लो अपना ग्रुप थ्योरी चल रहा है उधर, तो ग्रुप थ्योरी चल रहा है तो ग्रुप थ्योरी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इधर रिंग थ्योरी वाला पोर्शन भी करवा सकता हूँ और उसके बाद में इधर लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसमें पहले मैं इसीलिए जो बुक स्टार्ट कर रहा हूँ वो अपन ये स्टार्ट करेंगे कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशल फंक्शन। जो पहली बुक अपन स्टार्ट करेंगे वो अपनी बुक होगी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशल फंक्शन। और इस बार आपने पेपर देखा हो तो मैंने एनालिसिस डाला था, जो अपना फर्स्ट लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, उसमें पूरा एनालिसिस डाला था मैंने कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को यहाँ से 6 क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से पूछे गए थे, इन दोनों टॉपिकों से, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशल फंक्शन से। तो ये आसान बुक होती है, आपको अच्छे से कवर करनी है सारी। देखो ज्यादा इसमें अपने सिलेबस है नहीं पीजी वाले में, जितना जितना पोर्शन है अगर वो आप अच्छे से कर जाते हैं तो आराम से अच्छे नंबर उसमें अपन को आ सकते हैं, ठीक है। एक तो इसमें टाइम नहीं लगता है ज्यादा अटेम्प्ट करने में, अगर अपन अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना के उनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो अपन वहां पे अच्छा कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आप देखो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशल फंक्शन से इस बार 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने? 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अपन पहली बुक स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और फिर इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे बेटा यहाँ पे स्पेशल फंक्शन। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में ये सिलेबस रहेगा ऊपर वाला, और जो अपना स्पेशल फंक्शन है उसमें ये सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो ये अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे जब अपन स्पेशल फंक्शन स्टार्ट करेंगे। आज अपन बात करेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख पा रहे हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है और इसकी प्रॉपर्टी एंड डेफिनेशन पढ़नी है। तो सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है जिसमें इसकी डेफिनेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी पढ़नी है। उसके बाद हमें यहाँ पे लाप्लास थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल पढ़ना है और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। तो इसका मतलब हमारे सिलेबस में क्या क्या है ये हमें याद हो जाना चाहिए। सर लाप्लास पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर लाप्लास थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल के लिए लाप्लास थ्योरम क्या होती है वो हमें पढ़नी है। उसके बाद सर हमें यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने के बाद यहाँ पे अपने एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट, यानी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोएफिशिएंट या फिर वेरिएबल कोएफिशिएंट, उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। और फिर इसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म भी पढ़ना है। और क्या अपने सिलेबस में फूरियर ट्रांसफॉर्म भी है। तो ये अपना सिलेबस है। आप सबसे पहले अपने नोट डाउन करें सिलेबस को बुक के अंदर। तो जो भी अपनी नोटबुक है उसमें सबसे पहले आप सिलेबस लिख लिया करो, ताकि हमें पता चलता रहे कि भी अपने कौन से टॉपिक कवर हो गए हैं और कौन से टॉपिक अपने बचे हुए हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस इसमें लिख लेंगे कि भी हमें ये तैयार करना है। बात समझ में आ गई। अब हमें बात करनी है कि भी अब आप इसमें इसका सिलेबस देख के एक चीज समझ में आ रही है कि सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है या इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, इसमें अपन क्या करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो अपन कोई प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मान लो अपन नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, कई बार कोई प्रॉब्लम अपन लेते हैं जिस भी डोमेन पर, उस डोमेन पर अपन उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं,
तो अपन उसका डोमेन चेंज करके अपन उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अपन डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि भाई हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां उसके डोमेन को चेंज करके अपन को ट्रांसफॉर्म यूज करके अपन उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका मतलब जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है या डिफरेंशियल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसका यूज क्या है यहाँ पे कि सर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस को अपन इसकी हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अपन को इसका यूज मिलता है, अपन काफी इसमें हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए अपन कोई भी अगर प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हो पाती है तो यहाँ से अपन उसको सोल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाती है अगर कोई ट्रांसफॉर्म अपन यूज करते हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये सिलेबस पढ़ लेंगे आप लोग। तो इसमें हमें मोटा मोटा पढ़ना है कि सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए लाप्लास थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल पढ़ना है, और साथ में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और वेरिएबल कोएफिशिएंट इनके सॉल्यूशन पढ़ने हैं, और सर फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस है, इसको हमें डिस्कस करना है। बात समझ में आ गई? तो सभी सिलेबस को लिख लेंगे और अब अपन आगे बात करते हैं कि पहले इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, और फिर देखते हैं कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पे हम बात कर लेते हैं। तो नोट डाउन करते हैं सभी, तो ये लिख लेंगे सभी, सबने लिख लिया होगा सिलेबस। तो सबसे पहले जो अपना इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का जो सिलेबस है ये नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे, और ये लिखने के बाद अपन अब बात करेंगे इसमें। ये लिख लिया होगा सबने, तो अब अपन लिखते हैं इसमें। तो फर्स्ट डेफिनेशन इसमें लिखेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। तो लिखें इसमें इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की। तो लिखे इसमें लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, let f(x) be a function define on interval ab, let f(x) be a function define on interval ab, then यानी एक फंक्शन है जो इंटरवल ab पे डिफाइन है, then इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म of fx is denoted by t of fx, p इक्वल्स टू। तो जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है t ऑफ fx, p इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b k ऑफ x, p fx dx। तो ये हमारे पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है कि t ऑफ fx, p इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन a टू b k ऑफ x, p इंटू fx dx, जहां पे k ऑफ x, p क्या होता है, कर्नल ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बोलते हैं इसको। तो लिख लेंगे कर्नल ऑफ kx, p क्या होता है, कर्नल ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे जो kx, p है वो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, यानी कर्नल ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जहां पे p क्या है, तो p भी लिख सकते हैं, p भी है पैरामीटर। तो p क्या है, p भी है पैरामीटर, और इसमें या तो रियल पैरामीटर हो सकता है या कॉम्प्लेक्स पैरामीटर भी हो सकता है। तो p भी है पैरामीटर, और इसमें मे बी रियल और मे बी कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास कोई पैरामीटर है जो रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो रियल और कॉम्प्लेक्स, या तो रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, किसी बुक में यहाँ पे जैसे अपने एक्स नोटेशन लिया है, तो किसी बुक में यहाँ पे एक्स की जगह टी नोटेशन भी हो सकता है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ मैंने जब पैरामीटर पी लिया है वहां पे पैरामीटर एस हो सकता है। तो अगर आपको जब भी मान लो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कुछ बुक्स हैं जिसमें यहाँ पे वेरिएबल है वो एक्स ले लेता है,
पैरामीटर p ले लेता है तो कई में वेरिएबल t मिल जाएगा और पैरामीटर s मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, कर्नल ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म kx कोमा p किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कर्नल ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को। तो ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है t ऑफ fx कोमा p बराबर a टू b k ऑफ x कोमा p fx dx। तो ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है। अब इसमें अगर मान लो इस k ऑफ x कोमा p जो कर्नल है, अगर ये कर्नल हमारी ये बन जाए, यानी यहां से अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लिखें लाप्लास, और यहां ध्यान रखें कि जो हमारे पास ये कर्नल थी, अगर ये जो कर्नल है के एक्स कोमा पी, अगर ये कर्नल हमारी क्या बन जाए, इस कर्नल को अगर स्पेशल अपन कोई फिक्स कर दें कि भी कर्नल फिक्स कर दिया, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाता है। तो कर्नल वहां पे क्या लिया जाता है उसकी हम बात करते हैं। तो आप नेक्स्ट लिख लेंगे, तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लेंगे इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखें लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखें लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अब इसमें क्या किया जाता है बेटा कि इफ अगर जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, इसके अंदर जो हमारे पास जो कर्नल लिया हमने के एक्स कोमा पी, अगर ये कर्नल हम फिक्स कर देते हैं कि सर अगर यहाँ पे कर्नल 0 होगा अगर x का मान क्या हो, लेस देन 0। अगर x का मान लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये कर्नल 0 हो जाता है, और अगर x का मान ग्रेटर देन 0 है तो ये कर्नल बन जाता है e की पावर ax या e की पावर माइनस ax। ये जो कर्नल है वो क्या डिफाइन हो जाता है, e की पावर, और यहाँ पे अपन ने जो पैरामीटर p लिया था, पैरामीटर क्या लिया था, p लिया था, तो पैरामीटर p है तो e की पावर माइनस का px हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर सर हमारे पास जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म थी, देखो इधर, अगर जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म था उसमें अगर कर्नल k ऑफ x कोमा p को, अब यहाँ पे देखो 0 लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इससे अच्छा अपन ये भी लिख सकते हैं कि भाई जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें x अगर ग्रेटर देन 0 है, उस केस में जो हमारा कर्नल है वो क्या बनता है, e की पावर माइनस px बनता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि बाकी तो 0 हो जाएगा। तो अगर इसका मतलब सर यहाँ पे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में अगर हमारा जो कर्नल है वो ये फिक्स कर दिया जाता है, तो वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसे हम क्या नाम दे देते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका मतलब जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इसको अपन डिनोट करते हैं एल ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा पी से, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या चेंज हो जाएगा इसमें, तो वो बन जाता है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। अब ये 0 टू इंफिनिटी इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि 0 से 0 या 0 से नेगेटिव में अपन बात करेंगे तो वहां ये जो अपना कर्नल है वो क्या हो जाता है, 0, तो ये 0 हो जाएगा मान। तो 0 से इंफिनिटी और यहाँ e की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हो जाती है। तो आपका जो इसमें कर्नल है वो क्या हो जाता है, e की पावर माइनस पी एक्स, और p मैंने बताया था पैरामीटर होता है जो रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो यहाँ से ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आ जाएगी। अब कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ पी से, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं स्मॉल एफ पी और यहाँ बार लगा देते हैं। तो ये नोटेशन होते हैं, इनमें से कोई भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला अपने काम आएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये लिख लेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले में पढ़ना था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में कि सर अगर कर्नल इसका ये बन जाता है कि x कोमा p, अगर ये डिफाइन हो जाए 0 जब x लेस देन इक्वल टू 0 है और अगर x ग्रेटर देन 0 p की पावर माइनस px है, तो ये जो हमारे पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म था वो क्या बन जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाता है। तो इसको लिख लेंगे आप लोग, और जहां p क्या है, पैरामीटर है, और ये जो कर्नल है ये सारी चीजें हम लिख चुके हैं। तो लिख लेंगे सभी बच्चे, इसको लिख लेंगे। और इसमें ये ध्यान रखेंगे भाई इसके नोटेशन ये तीनों होते हैं, इनमें से कोई भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप इस चीज का ध्यान देंगे, ठीक है। तो लिखो, अब कुछ फॉर्मूले अपन और ड्राइव करते हैं, लिखें इसको। तो ये लिख लिया होगा सबने, नेक्स्ट देखें इसमें। तो अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो अपन ड्राइव करते हैं। तो फर्स्ट लिखें इसमें, तो फर्स्ट लिख लेंगे इसमें सभी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, लाप्लास
ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट लिखें आप L ऑफ x टू द पावर n p। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपली x की पावर n भी लिख सकते हैं। तो नोटेशन मैंने बताया ना, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे अपन। तो यहाँ पे लाप्लास ऑफ x की पावर n पूछा गया है, तो वही अपन लाप्लास की डेफिनेशन देख लूं। तो सर यहाँ पे लाप्लास की डेफिनेशन लगा देंगे कि यहाँ एफ एक्स होता है या पी होता है, तो ये ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। जब ये डेफिनेशन लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा। तो सर यहाँ से ये बनेगा जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का पी एक्स, और एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स की पावर एन इंटू में डी एक्स हो जाएगा। लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से ये जो हमारे पास ये जो माइनस का पी एक्स है, या अपन ये कहें कि यहाँ पे जो पी एक्स है इसको अपन टी मान लेते हैं। जहां पी एक्स है, पी एक्स को अपन क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो पी एक्स बराबर क्या मान लिया मैंने, टी। तो यहां से अगर इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो इधर तो डी एक्स हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा। तो यहां से अगर पी डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा तो डी एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन पी लिख सकते हैं। डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन पी आ जाएगा। अब हमें पता है यहाँ एक्स की लिमिट है, तो जब एक्स की लिमिट हमारे पास जीरो है तो सर यहाँ पे t की लिमिट है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो। और जब x की लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी है तो यहाँ पे अपन को पता है px बराबर t माना है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि सर जो t की लिमिट है वो क्या रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। तो इसका मतलब लिमिट तो चेंज नहीं होंगी, तो सर यहाँ से जीरो से इन्फिनिटी, और px बराबर क्या माना है, t, तो e की पावर माइनस टी हो जाएगा। और यहाँ x की पावर n, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से x बराबर आ जाएगा t अपॉन p, x बराबर आ जाएगा t अपॉन p, और इसकी पावर करेंगे तो क्या आ जाएगा, t की पावर n अपॉन p की पावर n। तो सर यहाँ से t की पावर n अपॉन p की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से dx की जगह क्या हो जाएगा, dt अपॉन p, तो ये पावर प्लस वन हो जाएगी, और यहाँ पे अपन dt लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ये हमारे पास वन अपॉन p की पावर n प्लस वन, ये तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ से जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, और ये बन जाएगा यहाँ पे t की पावर n, और इस t की पावर n को मैं ऐसे लिख दूं, t की पावर n प्लस वन माइनस वन, और यहाँ पे dt लिख सकते हैं ऐसा, t की पावर n प्लस वन माइनस वन लिख सकते हैं ऐसा। अब आप देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, आपने बीटा गामा फंक्शन पढ़ा होगा, जो अपने इंटीग्रल कैलकुलस की बुक है बीएससी फर्स्ट ईयर में इंटीग्रल कैलकुलस वाला जो अपना पोर्शन है उसमें पहला चैप्टर है बीटा गामा फंक्शन, जो आपने पढ़ा होगा। तो यहां से ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा सर, ये बन जाएगा गामा n प्लस वन का, क्योंकि यहां जब अपने पास n प्लस वन माइनस वन है तब ये गामा n प्लस वन का बनेगा, और यहाँ n माइनस वन होता तो ये गामा n का बन जाता। तो ये फॉर्मूला अपने पढ़ा होगा, याद करें। अगर यहां से अपन ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, और यहाँ पे हमारे पास है t की पावर, और यहाँ n प्लस वन माइनस वन डी टी, और ये फॉर्मूला हमारा होता है गामा n प्लस वन का। क्योंकि अगर ये होता है कि e की पावर माइनस टी, टी की पावर n माइनस वन, तो ये गामा n का होता है, लेकिन यहाँ t की पावर n प्लस वन माइनस वन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने पास पावर क्या आई थी, देखो सर यहाँ t की पावर n पावर आई थी, तो इसलिए इसको n माइनस वन लिखने की अच्छे हम क्या लिखा है, इसको n प्लस वन माइनस वन लिखते हैं, ठीक है। तो n की जगह n प्लस वन आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या बना बताओ, तो सर इसका मान तो हो गया गामा n प्लस वन, और ये है p की पावर n प्लस वन, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से देखें तो अगर अपन इसका मान उसमें पुट कर दें तो सर यहाँ से हमारे पास लाप्लास ऑफ x की पावर n कोमा p, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया गामा n प्लस वन, और अपॉन आ गया p की पावर n प्लस वन। ये फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमें ध्यान रखना है ये रखेंगे अपन, और यहाँ ध्यान रखें n का मान अपन नेचुरल नंबर ले सकते हैं या जीरो ले सकते हैं। n का मान अपन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर या जीरो ले सकते हैं। और गामा को सोल्व करना अपन को आता है कि गामा n प्लस वन का मान क्या होता है, n फैक्टोरियल। गामा n प्लस वन का मान क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो जो भी गामा n प्लस वन यहाँ मान आएगा उसको अपन क्या रखेंगे,
n फैक्टोरियल। तो ये अपन ध्यान रखेंगे, जो अपना इंटीग्रल कैलकुलस में फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं वो चीज यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें n बराबर 0 रख देता हूँ, तो n बराबर 0 रखने का मतलब हो गया कि L ऑफ 1 कोमा p, तो यहाँ कांस्टेंट फंक्शन ले लिया मैंने, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, ये गामा 1 बन जाएगा अपॉन p की पावर 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये मान आ जाएगा सर 1 अपॉन p। तो इसका मतलब यहाँ पे जब लाप्लास ऑफ 1 कोमा p का मान, तो अगर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है इसका लाप्लास निकालेंगे वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन p आ जाएगा। ये लिख सकते हैं अपन, क्या आ जाएगा 1 अपॉन p आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं मान लो n का मान 1 ले लेता है, यहाँ पे अगर n का मान 1 रखते तो क्या हो जाता सर, L ऑफ x कोमा p हो जाता, L ऑफ x कोमा p, और इसका मान क्या आ जाएगा यहाँ पे गामा, और n का मान 1 रख दिया तो सर 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ से आ जाएगा p की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं गामा 2। गामा 2 का मतलब क्या हो गया, क्योंकि गामा n प्लस 1 है वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है, तो यहाँ से 1 प्लस 1 है तो 1 फैक्टोरियल बनेगा, और 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो सर ये 1 अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर। इस प्रकार अपन ये एक दो मान और निकाल लेते हैं ताकि ये फॉर्मूले अपने याद हो जाए। सर एल ऑफ यहाँ एक्स स्क्वायर कोमा पी फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ से गामा ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा पी की पावर 2 प्लस 1, ये लिख सकते हैं अपन, और गामा n प्लस 1 यानी 2 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या आएगा p की पावर 3 यानी 2 अपॉन p की पावर 3। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया होगा सबको, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है। तो ये सेकंड फॉर्मूला, एक तो लाप्लास की डेफिनेशन हमें ध्यान रखनी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद अपना जो एलिमेंट्री फंक्शन है उनमें सबसे फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास ये है जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, ये लिख लिया होगा सबने, तो सेकंड देखते हैं इसमें। तो इस तरीके से अपन n का मान कुछ भी कोई भी नेचुरल नंबर रख के या 0 रख के अपन ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दूसरा लिखें इसमें नेक्स्ट कि लाप्लास ऑफ e टू द पावर ax कोमा p, तो इस फंक्शन का हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है e की पावर ax कोमा p, तो इस fx बराबर क्या हो गया e की पावर ax, तो इसका लाप्लास निकालेंगे तो वही डेफिनेशन लगाएं सर 0 से इंफिनिटी, और यहाँ पे कर्नल क्या था e की पावर माइनस का px, और यहाँ फंक्शन का मान आ जाएगा e की पावर ax, और fx की जगह e की पावर ax आ गया, इनटू में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा 0 से इंफिनिटी, और इसको अगर अपन e की पावर यहां से इसी फॉर्म में बनाए तो क्या बनेगा, क्योंकि a माइनस पी बन जाएगा, या माइनस कॉमन लेंगे तो p माइनस a, और माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा p माइनस a इंटू एक्स, और यहां से ये क्या बन जाएगा dx बन जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर एक माइनस एक्स का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं माइनस e की पावर x हो जाता है, लेकिन ये कांस्टेंट भी है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा e की पावर माइनस, और यहाँ p माइनस a इंटू एक्स, और अपॉन में क्या आएगा ये इसमें आ जाएगा अपॉन में a माइनस, और अपॉन में करेंगे तो a माइनस p, ये आ जाएगा, अपॉन में करेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस p। बिल्कुल ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से p माइनस ए अपन ने माइनस कॉमन ले लिया तो ये लिख सकते हैं। अब ये अपन को पता है कि यहाँ पे अगर अपन इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो सर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 है और ये इंफिनिटी है, तो 0 पे तो कोई समस्या नहीं है, ये 1 बन जाएगा। लेकिन सर अगर इंफिनिटी आपने रखा और ये मान अगर अपना नेगेटिव आ गया तो उस केस में सर ये इंफिनिटी पे चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये चीज कब फाइंड आउट कर सकते हैं अपन कि सर p माइनस ए है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, और ये पॉजिटिव तभी रह सकता है जब p मेरा क्या हो ग्रेटर देन a हो, p क्या होना चाहिए ग्रेटर देन a होना चाहिए, तभी अपन ये यहाँ पे इंफिनिटी लिखेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अगर p ग्रेटर देन a होगा, ये ध्यान रखेंगे इसमें, क्योंकि ये अगर इंफिनिटी रखेंगे और ये अगर मान लो नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कहाँ चला जाएगा प्लस इंफिनिटी पे। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे कब, जब p ग्रेटर देन a हो। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ये हमारे पास आ जाएगा, अगर लिमिट अप्लाई करेंगे देखो इसमें अगर इंफिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 फिर माइनस और 0 रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगर यहाँ p को माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि नीचे p माइनस ए बनेगा,
तो अगर आपने देखा हो तो लिमिट अप्लाई करने पे एल ऑफ ई की पावर ए एक्स और पी, ये जो लाप्लास है वो क्या आ जाएगा सर, यहां से आ जाएगा 1/p माइनस ए। देख लो, क्योंकि यहां माइनस बचेगा, माइनस होगा, लेकिन मैं माइनस नीचे से कॉमन ले लिया ताकि ये p माइनस ए बन जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां से, और साथ में क्या लिखा अपन ने कि ये फॉर्मूला बनेगा कब, जब p ग्रेटर देन a की बात हो रही हो। तो ये अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया 3rd नंबर। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो अपन रोज रिवाइज करेंगे, इनको याद करना है अच्छे से, रोज रिवाइज करेंगे, इनको याद करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे a का मान अगर मैं कोई भी फिक्स कर दूं तो अपन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए एल ऑफ ई की पावर 2x p, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें क्या आएगा, तो बताओ यहाँ से 1 सीधा सर a का मान 2 है तो p माइनस 2 हो जाएगा। इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो लिख लेंगे सभी इसको। नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर हमें लाप्लास ऑफ ई की पावर आयोटा ए एक्स, लाप्लास ऑफ ई की पावर आयोटा ए एक्स कोमा पी फाइंड आउट करना हो, तो अगर ई की पावर आयोटा ए एक्स कोमा पी फाइंड आउट करना है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है तो सर यहां से ई की पावर आयोटा ए एक्स है। तो इसी तरीके से अगर अपन सोल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सर ए की जगह हम आयोटा ए रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, पी माइनस आयोटा ए। अगर ऐसे ध्यान रखें कि अपन a की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, आयोटा ए रिप्लेस कर रहे हैं, तो 1/p माइनस आयोटा ए बन जाएगा, और इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन ये नहीं कह सकते कि भी p ग्रेटर देन आयोटा ए हो जाएगा या लेस देन हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके अंदर कभी भी ये रूल कभी अप्लाई नहीं होता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बड़ा है और किससे छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस आयोटा ए, और नीचे हमने देखें तो यहां से p प्लस आयोटा ए लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लिख सकते हैं ऐसा। अब यहां से देखो इसको, ये p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, तो ऊपर बना p प्लस या p अपॉन, यहां से लिख सकता हूं p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस आयोटा ए अपॉन यहाँ पे लिख सकते हैं अपन p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो अगर यहां से अपन इन दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि ये अपन जानते हैं, देखो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, इसमें हमने p की जगह क्या रिप्लेस, सॉरी a की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, आयोटा a, तो यहाँ से ये बन गया और इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ ये अपना रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो हमें मान जो पूछा गया है ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। और इसमें नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां से अपने पास क्या आ गया कि सर e की पावर आयोटा थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये अपन जानते हैं। तो यहां से अब आप खुद देखो कि e की पावर आयोटा ए एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोस ए एक्स और प्लस आयोटा साइन ए एक्स लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो। तो अब इसका रियल पार्ट कौन है, कोस ए एक्स, और इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है साइन ए एक्स। तो यहां से दो फॉर्मूले मिल जाएंगे अपन को, क्या कि कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कंपेयर कर लो, देखो यहां से क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप लिख देंगे सर ये बनेगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा कोस ए एक्स का। ऐसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें साइन ए एक्स का, तो साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे क्या आ जाएगा सर, साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या आ जाएगा, यहां से a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a अपॉन यहां से पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले और हमें मिल गए जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारी खूब हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, आप लिख लेंगे इनको। तो देखो यहां से दो फॉर्मूले ये मिले अपने पास, एक फॉर्मूला अपने पास सबसे पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, उसके बाद हमने देखा इसमें ये फॉर्मूला में ड्राइव किया, तो ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कि भाई इसमें e की पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ कोस ए एक्स और साइन ए एक्स, ये भी हमें ध्यान रखना है,
cos ax और sin ax, ये भी हमारे पास दोनों फॉर्मूले क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लेंगे सभी इनको। तो ये हमारे पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, तो हम कुछ फंक्शन जो एलिमेंट्री फंक्शन है उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये अपन जानते हैं और देख भी सकते हैं। तो आप इसमें लिखें नेक्स्ट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। तो इसमें लिखें पहले लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी। तो लीनियर प्रॉपर्टी लिखें। तो लीनियर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर मान लो कोई फंक्शन है f1x है, तो कोई फंक्शन है अपने पास f1x और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जो हमारे पास कोई फंक्शन है, एक हमने मान लिया क्या f1x, दूसरा कोई फंक्शन मान लेते हैं जो f2x है, इन दोनों के लाप्लास हमें दे रखे हैं। मान लो इसका हम कोई मान लेते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कैपिटल f1p, ये हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है। और दूसरा हम मान लेते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2x, और ये हमें दे रखा है मान लो यानी f2p। ये दो फंक्शन है, इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें दे रखे हैं। तो हमें ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन का। यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है, मान लो अल्फा f1x और प्लस माइनस बीटा f2x। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हम जानते हैं, जीरो से इन्फिनिटी और e की पावर माइनस का px और यहाँ पे फंक्शन fx का मान ये आ जाएगा। तो सर यहाँ से अल्फा f1x प्लस बीटा और यहाँ आ जाएगा अपने पास f2x। लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं। लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब हमें पता है इंटीग्रेशन है, तो इसको अपन इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ से ये अल्फा बाहर आ जाएगा और यहाँ जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का px हो जाएगा और ये हो जाएगा f1x। ठीक है, और प्लस यहाँ से बीटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी और ये बन जाएगा अपना यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं, ये बन जाएगा e की पावर माइनस का px और ये बन जाएगा f2x इंटू dx, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा f1p और ये क्या हो गया प्लस माइनस चल रहा है, इसमें प्लस माइनस है, तो यहाँ प्लस माइनस ये बीटा और यहाँ हो जाएगा f2p। तो ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, तो अल्फा f1p प्लस माइनस बीटा f2p, इस तरीके से लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये अपन यहाँ से लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि इससे अपन ये फायदा हो जाता है कि अगर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो जैसे अभी हमने यहाँ पे साइन ax कोस ax इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें, ऐसे ही अपन साइन हाइपरबोलिक ax हो जाए या कोस हाइपरबोलिक ax हो जाए, उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर हमें कोस ax का फाइंड आउट करना है तो ये लिखें आप लोग, तो ये लिख लिया होगा, सब उतार लें इसको जल्दी से। नेक्स्ट अपन देखते हैं कोस हाइपरबोलिक ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। लिखें सभी इसको। तो नेक्स्ट देखें, इसमें कोस ax यानी लाप्लास, जो भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस हाइपरबोलिक x या कोस हाइपरबोलिक axp, तो इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो ये हम जानते हैं कि कोस हाइपरबोलिक x जो होता है, तो इसमें अपन इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो कोस हाइपरबोलिक ax है तो इसको अपन फॉर्मूला जानते हैं, e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax बाई 2 हो जाता है, और साइन हाइपरबोलिक ax है इसका फॉर्मूला भी अपन जानते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा देंगे क्या कि सर कोस हाइपरबोलिक ax बराबर क्या होता है, e की पावर ax और प्लस e की पावर माइनस ax बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से हम लिख देंगे p। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। हमें पता है कि लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो अलग अलग कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा सर 1/2 और यहाँ लाप्लास ऑफ e की पावर ax और कोमा p आ जाएगा, और यहाँ से अगर अपन देखें तो प्लस 1/2
लाप्लास ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर माइनस ax और ये p आ जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अपन लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो सर इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब ये अपने अभी फाइंड आउट किया था, देखो यहाँ पे ये अभी हमने फाइंड आउट किया था फॉर्मूला कि सर यहाँ पे e की पावर ax होता है p, तो ये 1 अपॉन p माइनस ए हो जाता है। 1 अपॉन p माइनस ए, तो यहाँ पे आप यूज करें 1 अपॉन p माइनस ए, तो 1/2 और ये बन जाएगा 1 अपॉन p माइनस ए प्लस यहाँ भी 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा a की जगह माइनस ए रिप्लेस हो जाएगा, तो 1 अपॉन यहाँ p प्लस ए बन जाएगा। लिख सकते हैं ऐसा। तो सर यहाँ से देखो 1/2 तो है ही कॉमन, अगर यहाँ नीचे देखें तो एलसीएम दोनों आ जाएंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा सर p माइनस ए और p प्लस ए, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो। और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ p माइनस ए है तो p प्लस ए आ जाएगा, यहाँ p प्लस ए और इधर देखें तो प्लस और p माइनस ए, ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो। और यहाँ से देखें अपन तो a से a कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सर ये बन गया p अपॉन ये हो गया p स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया कि लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ax का लाप्लास है वो क्या बन जाएगा p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या बन जाएगा p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से इस फॉर्मूले को अपन लिख सकते हैं p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ गया कि सर लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ax कोमा p ये बन जाएगा, यहां से अपन लिख सकते हैं कि p अपॉन यहां से p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हमारे पास लाप्लास का फॉर्मूला ड्राइव हो गया, लिख सकते हैं आप, ये देख लो p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा कि p ये तो कोस हाइपरबोलिक ax का है और यहाँ साइन हाइपरबोलिक ax का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ax कोमा p, तो करें सभी इसको जल्दी से, फाइंड आउट करें फटाफट। तो ये लास्ट फॉर्मूला अपन कर लेते हैं, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। तो ये आप इतना जरूर पढ़ लें आज जाके, तो अगर ये अपनी हैबिट आ जाती है तो आसान आसान टॉपिक है बेटा, एमएससी में कोई ज्यादा हैवी टॉपिक नहीं, आराम से कर पाएंगे अगर धीरे धीरे भी करेंगे तो भी। ठीक है, तो ये अपने पास नेक्स्ट देखें साइन हाइपरबोलिक ax, तो इसका लाप्लास है तो सर सीधा सीधा वही यहाँ पे लाप्लास ऑफ क्या लिख देंगे बताओ सर, ये बन जाएगा यहाँ पे e की पावर ax और माइनस e की पावर माइनस ax और बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये p हो गया, ऐसे से लिख सकते हैं। और सर ये लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो यहाँ से वही 1/2 लाप्लास ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर ax कोमा p आ जाएगा, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से माइनस का 1/2 l ऑफ और यहाँ आ जाएगा e की पावर माइनस ax कोमा p, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी इसमें। अब देखो यहाँ पे सर 1/2 और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन p माइनस ए, 1/2 1 अपॉन p माइनस ए और यहाँ से माइनस का 1/2, यहाँ ये क्या बनेगा माइनस का 1/2 और ये क्या बन जाएगा देखो यहाँ से 1 अपॉन और p प्लस ए, 1 अपॉन p प्लस ए, ये लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो सर यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा और 1/2 बाहर आएगा और नीचे तो एलसीएम आप देखें तो वही आ जाएगा, तो सर यहाँ p प्लस ए ये इधर आ जाएगा और यहाँ p माइनस ए, तो यहाँ माइनस का p और प्लस का a हो जाएगा। एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं, आप भी कर सकते हैं, नीचे p माइनस ए और p प्लस ए एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना p स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, क्या बन जाएगा
पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहां से देखो बेटा, इसमें माइनस पी से पी कैंसिल हो गया और ऊपर 2a बचेगा, लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या बन गया कि यहाँ पे अगर साइन हाइपरबोलिक ax है तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा सर, यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये ऊपर तो a बचेगा और नीचे पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से a अपॉन पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आप खुद ट्राई करके आएंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप देखो इसमें क्या क्या हमने पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लें सभी, शुरुआत से चलते हैं। इसमें देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, अब जैसे मान लो आप शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहें तो ये ठीक है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन थी। इसमें सर अगर कर्नल अपन ने स्पेशल ले लिया कि e की पावर माइनस पी एक्स जब x ग्रेटर देन 0 है तो वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाता है। ठीक है, ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है, फिर वो क्या बन जाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो एक तो ये डेफिनेशन हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, और ये इसको आप, ये नोटेशन होते हैं, इनमें से कोई भी लिखा हुआ आ सकता है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नोटेशन होते हैं, ये लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखें इसमें आगे। तो अब इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्री फंक्शन है उनके लाप्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसमें x की पावर n का देखा हमने क्या आ जाएगा। तो अब ये याद रखना अपन को अलग से कि x की पावर n है, इसका लाप्लास क्या बनेगा। तो सर यहाँ से हमें पता है गामा n प्लस 1 अपॉन पी की पावर n प्लस 1, तो n अपना कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है या 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड फॉर्मूला ये हो गया जो हमें ध्यान रखना है। इसके इस पे आप प्रैक्टिस कर ले, n के मान अलग अलग रख के आप इसको वेरीफाई, मतलब अपने प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप देखें तो सर यहाँ पे e की पावर ax आ जाता है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 अपॉन पी माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी माइनस ए, जहाँ p ग्रेटर देन a होना चाहिए। ठीक है, फिर सर यहाँ से हमने देखा कि e की पावर आयोटा x को सोल्व किया तो यहाँ से हमें दो फॉर्मूले मिल गए। कौन कौन से सर, cos ax का लाप्लास और sin ax का लाप्लास। तो cos ax का लाप्लास क्या हो गया, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और sin ax का लाप्लास हो गया a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप एक चीज तो देखें इसमें कि सर हमारे पास यहाँ पे इन चारों को एक साथ लिखें अगर अपन, तो लाप्लास ऑफ, यहाँ पे अगर मैं cos हाइपरबोलिक x की बात करूं तो cos हाइपरबोलिक ax की बात करें अगर, इनको एक साथ लिख के देख लेते हैं। सर यहाँ पे ax करें और यहाँ p, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर, यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा। अब देखो cos हाइपरबोलिक ax है, तो सर यहाँ नीचे जो है डिनोमिनेटर, ये इसमें भी पी स्क्वायर माइनस ए रहने वाला है। अब यहाँ दोनों में क्या रहने वाला है, प्लस में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हमने ये भी देखा है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए एक्स और पी, तो इसका लाप्लास जब निकालते हैं तो सर नीचे यहाँ भी क्या रहता है, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये तो चीजें सेम है, देख लो आप, ये चीजें सेम है। यहाँ पे ये तो लीनियर प्रॉपर्टी हमने देखी थी, और इसका तो अपन ने पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, उसमें भी नीचे क्या आएगा सर, इसमें भी नीचे पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही है, इसमें भी सॉरी इसका आगे है, तो पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो बस ये ध्यान रखना है कि सर यहाँ पी है और यहाँ पे अपने पास क्या है, पी, और यहाँ पे क्या है, ए है। तो इन चारों को कंपेयर करो, क्योंकि याद रखने अपने एग्जाम में। तो सर यहाँ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो यही है। यहाँ कोस में पी होता है तो वहां भी कोस में क्या है, पी है। यहाँ साइन में ए होता है तो यहाँ भी साइन में क्या है, ए है। बात समझ में आ रही है। तो अब आप एक बात ये समझें कि सर यहाँ पे उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे याद रखेंगे, जैसे यहाँ सी आता है, कोस में सी आता है, तो सर पी और ए का ही तो अपनी लड़ाई है, तो पी बाद में आता है, ए पहले आता है। तो जो यहाँ पे उल्टा होगा कि सर यहाँ सी आ रहा है तो यहाँ पे पी आ जाएगा। याद रख सकते हैं, कैसे भी याद रखना हमें तो। और सर यहाँ एस आ रहा है तो यहाँ पे ये पहला आ जाएगा। तो सर ये ऊपर जो डिनोमिनेटर तो फिक्स हो गए, याद हो गए अपने। सर इधर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उधर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उधर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बात आती है कि सर ऊपर कहाँ ए लगाना है, कहाँ पी लगाना है, यही तो समस्या रहती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास समस्या क्या रहती है कि सर यहाँ कोस में ऊपर पी लग रहा है, साइन में ए लग रहा है, और यही हमें ध्यान रखना है। तो मैं कह रहा हूं इसको उल्टा याद रखें आप, कि यहाँ जब
जिस यहाँ से सी से शुरुआत हो रही है और यहाँ एस से शुरुआत हो रही है, तो सर इनके जस्ट अपोजिट कर दो कि यहाँ जो पहले आ रहा है तो वो बाद वाला इसके साथ आएगा, मतलब ए और पी में पहले ए आता है और पी बाद में आता है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। सर उल्टा कर देते हैं, ऐसे याद रख लो, तो ये याद रखेंगे फॉर्मूले तो ये में फायदा है। तो ये चारों याद हो गए होंगे। इससे पहले था e की पावर ए एक्स हो जाए तो सर 1/p माइनस ए हो जाता है। फिर उससे पहले सर क्या था, t की पावर x की पावर n था, सर वहां हो जाता है गामा n+1/p की पावर n+1 हो जाता है। ये फॉर्मूले एक लाप्लास की डेफिनेशन है, तो ये हमें याद रखने हैं, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। इनको आप अच्छे से तैयार करके आए, बाकी अपन रोज के जितने भी फॉर्मूले होंगे उनको साथ साथ में याद करने की भी कोशिश करेंगे। इनको सभी को एक साथ आप लिख लेना, ठीक है बेटा। तो कल मिलते हैं इसी टाइम अपन, तो लिख लेंगे सभी लोग इसको।